हम बात करेंगे व्हेन टू लिस्ट एन आइटम ऑन ऑक्शन फॉर्मेट लिस्टिंग। कौन कौन से आइटम्स जो है वो कौन से आइटम्स यूज़ आते हैं, कब उसको लिस्ट करते हैं ऑक्शन फॉर्मेट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है झलक। तो पहला तो है हाई डिमांड आइटम। अगर किसी चीज़ की डिमांड हाई है, अगर उसकी ऑक्शन फॉर्मेट में क्या होता है कि उसकी प्राइस जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। तो अगर किसी चीज़ की डिमांड हाई है तो उस पर सप्लाई भी ज़्यादा होगी, लोग उसको ज़्यादा सर्च कर रहे होंगे। तो अगर उस पर ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं तो उसकी प्राइस तो फिक्स नहीं की, उसको सर्च किया, उसकी प्राइस पता चल गई तो उसको सेल कर दिया। तो इस पर क्या होता है, ऑक्शन फॉर्मेट पे उसे बिड लगती है। तो अगर ए वाले ने इतनी बिड लगाई तो बी वाला उससे ज़्यादा लगाएगा, फिर ए वाला उससे और ज़्यादा लगाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग उस पर बिड लगती है और फिर प्राइस जो है वो डिसाइड होती है। तो इस पर क्या है, अगर किसी चीज़ की हाई डिमांड है आइटम की तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस जो है वो डिसाइड होगी बिड के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करते हैं कि अगर उसकी डिमांड हाई और लो सप्लाई है। ईबे पे कुछ ऐसा आइटम्स जिसकी डिमांड तो हाई है पर उस पर जो सप्लाई है, नंबर ऑफ़ सप्लाई बायर्स जो है वो कम है। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप जो परचेज़ करना चाहते हैं उसकी डिमांड तो हाई है मार्केट में बट उसकी सप्लाईज बायर इतने ज़्यादा नहीं है। फिर आती है बात कॉम्पिटिटर्स, नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स कब होते हैं, जब मार्केट में कोई और वैसी चीज़ सेल कर रहा हो, कोई और उस चीज़ को प्रोडक्ट को या बना रहा हो, तब उसकी कंपटीशन होता है। पर अगर वो चीज़ कोई बना ही नहीं रहा, कोई सेल ही नहीं कर रहा, तो मार्केट में कंपटीशन कैसे होगा। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो उस चीज़ की ज़्यादा वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है, सिर्फ आप ही हो सेल करने वाले, तो सब आपसे खरीदेंगे, कोई कंपटीशन ही नहीं होगा। और आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ के अंदर लोग कंपटीशन करते हैं जो अपने कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनसे। फिर हम बात करते हैं किस अकॉर्डिंग जो है करेक्टली फॉर्मेट क्या है, करेक्टली आप कैसे जो है कुछ टिप्स है जिसके अकॉर्डिंग आप उसको करेक्टली बाय कर सकते हैं। तो पहला तो यही कि उसकी डिस्क्रिप्शन प्रॉपर होना चाहिए, हर टाइप के फ़ोटोज़, हर एंगल से वेरिएशन सब कुछ सही होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग सब डिटेल्स होनी चाहिए, सब डिस्क्रिप्शन, साइज़, कलर सब कुछ डाला होना चाहिए प्रॉपर। जो कीवर्ड वो लोग सर्च करें, अलग अलग टाइप के कीवर्ड्स होने चाहिए जिसको वो सर्च करते ही उस प्रोडक्ट तक पहुँच जाए। उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डिफरेंट यूनिक कीवर्ड्स होने चाहिए। और फिर अगर आप बिड लगा रहे हो तो आपको पहले स्टार्टिंग जो है वो नीचे से करनी होगी। जैसे कि अगर आपका $20 का है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 5 से, फिर 7, फिर 10 ऐसे करके। अगर आप एंडिंग प्राइस से ही मतलब जैसे 15 से स्टार्ट करते हो तो आप उसकी एक्चुअल प्राइस पे जल्दी से पहुंच जाओगे, तो लोग उस पर ज़्यादा बिड नहीं लगाएंगे। तो आपको पहले जो है उसकी कीमत जो है वो कम से रखनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे उसकी बढ़ेगी। आपको स्टार्टिंग की जो एंडिंग प्राइस है वहाँ तक नहीं पहुँचना है। और आपको ऑक्शन फॉर्मेट के साथ में बाय इट नाउ जो है वो नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वो बाय इट नाउ जो अलग है उसकी फ़िक्स प्राइस होती है और ऑक्शन की जो है वो फ़िक्स प्राइस नहीं होती है। फिर बात करते हैं कि आपको 7 डेज़ मिनिमम जो है वो एक लिस्टिंग करनी है। उसके अंदर आपको पता चल जाता है कि किस चीज़ की डिमांड जो है हाई है, क्या ज़्यादा डिमांड है मार्केट में। फिर उसके बाद में आप उसकी लिस्टिंग 3 डेज़ की उसके बाद में आप मिनिमम 3 डेज़ की कर सकते हो। पहले आपको 7 डेज़ की करनी है ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ की डिमांड है, क्या आपको सेल करना है, क्या जो लोग जो है आपके बायर्स वो डिमांड कर रहे हैं ज़्यादा, क्या चाहिए कस्टमर्स को, ये सब पता चल जाएगा। उसके बाद में आप 3 दिन की भी कर सकते हो। फिर वही कि आपको कैटेगरी प्रॉपर डालनी है, न्यू चाहिए या फिर यूज़ चाहिए, और सब कुछ प्रॉपर एंगल्स, फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ आपको क्वालिटी के साथ डालना है, नेचुरल इमेज डालनी है, एडिटिंग बिना होनी चाहिए, वेरिएशंस प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी प्राइस प्रॉपर होनी चाहिए, वेरिएशंस के अकॉर्डिंग क्या क्या वेरिएशंस है, उससे क्या क्या प्राइस है। अब हम बात करते हैं बाय इट नाउ। बाय इट नाउ का कैसे यूज़ करना है लिस्टिंग में। बाय इट नाउ में क्या है कि आपको फिक्स्ड प्राइस रहती है, तो आपको अगर आपको पता है कि इसकी प्राइस फिक्स्ड है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि इसकी प्राइस यही है, तो आप उसको डायरेक्टली सोल्ड करते हो। इसके बाइंडिंग आपको इसमें नहीं करनी, बिडिंग नहीं करनी है इसमें। जैसे कि एग्जांपल्स हो गया बुक्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इन सब का आपको पता है कि इसकी फ़िक्स प्राइस ही रहने वाली है, तो आपको इसे बिडिंग नहीं करनी है। आप इसको डायरेक्टली सोल्ड कर सकते हो जो आपकी प्रॉपर प्राइस है उसके ऊपर। और इसमें आपको ऑफ़र्स देने हैं, डिस्काउंट देने हैं, फ्री शिपिंग देनी है, ये सब क्वालिटीज़। और जो हमें ऑक्शन फॉर्मेट में ध्यान रखना है, कैटेगरीज़ का, क्या क्या उसके ब्रांड है, कलर्स है, साइज़ है, फ़ोटोज़, ये सब आपको बाय इट नाउ में भी डालना है। प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, ये सब आपको यहाँ पे भी यूज़ करना है। अब मैं आपको बताऊँगी कि कहाँ पे आप बाय इट नाउ यूज़ कर सकते हो और कहाँ पे ऑक्शन फॉर्मेट को। वो आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा कौन कौन से आइटम्स जो है वो किस किस के लिए सही है।